हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परी मेरे ट्राईपॉड में क्या कर रही है। तो मेरा ट्राईपॉड ना ख़राब हो गया है, मतलब ये ना बहुत ज़्यादा फ्री सा हो गया है, मतलब जो इसके पेच हैं वो बिल्कुल भी टाइट नहीं हो रहे हैं। तो परी शौर्य ने बोला, क्योंकि ये लोग है ना अपनी साइकिल में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं ना, तो इन्होंने बोला मम्मी लाओ इसको हम सही कर दें। लेकिन काफ़ी देर तक तो इनसे ये सही नहीं हुआ था। उसके बाद शौर्य ने बोला लाओ मम्मी आप मुझे 10 रुपये दो, मैं इसके दूसरे पेच लेके आता हूँ। तो शौर्य दूसरे पेच लेके आया, मतलब जो इसके नट है वो लेके आया। उसके बाद बच्चों ने मेरा ट्राईपॉड फाइनली सही कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने मेरा काम है वो मतलब आसान कर दिया। और कभी कभी मेरा काम बढ़ा भी देते हैं, लेकिन बच्चे सच में कभी कभी मेरे साथ बहुत काम करवाते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कपड़े फैला रही थी तो परी मेरे साथ कपड़े डलवा रही थी। और सच में परी शौर्य मेरे साथ बहुत काम करवा देते हैं और अपनी मम्मी की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो मैं तो सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि अपने मम्मी पापा की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। और यहाँ पे परी मेरी बहुत हेल्प करवा देती है। अगर मैं स्टिचिंग वगैरह कर रही होती हूँ तो झाड़ू लगा देगी, कभी कभी चाय भी बना देती है। और अच्छा है यार, लड़कियों को सारे काम आने चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी लड़की हर काम में होशियार निकले, घर के काम में, बाहर के काम में। अगर कल को मैं उसके साथ रहूँ ना रहूँ, अगर मैं उससे दूर चली जाऊँ तो उसको किसी के आगे ना, मतलब ये ना कहना पड़े कि मुझे ये काम नहीं आता है। मैं चाहती हूँ कि वो सारे काम में अच्छे से होशियार हो जाए। और शौर्य भी, मैं तो यही चाहती हूँ दोनों लोग। कैसे हो आप सब। शाम का हो रहा है टाइम, चाय वगैरह हो चुकी है, बज रहे हैं 6:30। और आज जो मौसम है ना वो थोड़ा सा मतलब धूप वाला मौसम नहीं था। आज धूप नहीं निकली थी और पता है दिन में ना बारिश जैसा मौसम हो गया था, तो मुझे सारे कपड़े उठाने पड़ गए थे। तो अभी मैंने कहा कि मौसम थोड़ा खुला खुला सा हो गया है, तो मैंने कहा परी चलो कपड़े बाहर डाल देते हैं। तो परी मेरी करवा रही थी हेल्प। परी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर देती है। शाम की झाड़ू परी लगाती है और काफ़ी सारी चीज़ों में परी मेरी हेल्प कर देती है। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। और ये रखा है मेरा ट्राईपॉड। मेरा ट्राईपॉड ख़राब हो गया था तो फाइनली परी और शौर्य ने ना उसको ठीक कर दिया है। शौर्य, उसके नट ख़राब हो गए थे, फ्री हो गए थे नट, तो शौर्य उसके नट लेके आ गया है और मैंने उन्हीं को लगा दिया। जब तक ये चलेगा तब तक मैं इसको चलाऊंगी, फिर उसके बाद देखूंगी मैं नया लूँगी। क्योंकि जब तक चीज़ चलती है तब तक उसको चलाना चाहिए भाई, क्योंकि आप समझ सकते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और इस तरीके से पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं करने चाहिए। और आप लोगों को मेरे मायके के व्लॉग्स बहुत अच्छे लगे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं बातें कर नहीं पाती हूँ। बस जल्दी जल्दी से वीडियो एडिट कर देती हूँ। और परी बात कर लो तुम। परी को शर्म आ रही है। और सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। पता है आप लोगों को कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे भाई बहन और बहुत सारे जो कज़न रिश्तेदार हैं, सब लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और सब लोग आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत सब लोग बहुत अच्छा बोलते हैं आप लोगों को भी, और सब लोगों को मेरी जो व्लॉग्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। क्योंकि जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं, फिर मुझे व्हाट्सअप वगैरह पे मैसेज करके बोलते हैं कि सच में आप बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हो। तो थैंक यू, थैंक यू। मैं और अच्छे व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगी। और काफ़ी सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं, मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर, कि दीदी आप बाहर घूमने जाया करो। तो हाँ डियर, मैं बाहर घूमने जाऊँगी। मेरा भी मन करता है बाहर घूमने जाने का, लेकिन आप समझ सकते हो कि अभी इस टाइम त्यौहार का टाइम है तो स्टिचिंग वगैरह भी है और अभी बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं। मेरा भी बहुत मन करता है, क्योंकि बाहर जाने से क्या होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। हम थोड़ी देर के लिए ना टेंशनों से दूर हो जाते हैं। अच्छा लगता है बाहर घूमने से, माइंड फ्रेश हो जाता है। कहाँ? नीचे। नीचे नीचे जा रही, बैठ जाओ। नहीं ये भी हवा चल रही है थोड़ी सी, यहीं बैठ जाओ। मेरी चाय रखी, चाय। अच्छा, तो परी चली गई नीचे। मैं भी अभी चाय बना के आई हूँ। तो परी कह रही है मैं नीचे चाय पीने जा रही हूँ। और ये लगाई थी मेरे परी ने मेहंदी। अभी ये है कि 1 ही महीना सीखा है उसने, जितना आता है उतना फिर भी अच्छे से लगा दिया। मैं इसको भी दोबारा से सिखाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि अभी इसके चल रहे हैं यूटी भी चल रही हैं और प्लस इसका स्कूल का बहुत सारा काम आ रहा है आजकल। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा, मतलब सारे दिन काम में लगी रहती है सारे दिन। और इस टाइम मुझे फ़ोन भी बहुत कम मिल पाता है, जिससे कि मैं कुछ व्लॉग्स बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, क्योंकि सारे दिन बच्चे फ़ोन में काम करते रहते हैं या इनकी क्लासेस चलने लगती है। और अभी कुछ टाइम बाद तो बच्चों के जब पेपर होने लगेंगे तो फिर इसमें से ही पेपर होंगे, ऑनलाइन पेपर होते हैं जो।
तो शौर्य के तो सारे ऑनलाइन पेपर होते हैं, बट परी का स्कूल है वो पास में है, तो परी को वहाँ से पेपर मिल जाता है। परी को पेपर करके वहीं पे स्कूल में सबमिट करके आना पड़ता है। और शौर्य को तो ऑनलाइन पेपर होते हैं सभी बच्चों के। मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर बच्चों के ऑनलाइन ही पेपर हो रहे होंगे। सही है, इस हिसाब से भी बच्चों की थोड़ी बहुत पढ़ाई तो हो ही रही है। काफ़ी सारे स्कूलों में तो ये है कि बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हो रही है, और इससे ना बच्चों को थोड़ा सा डर रहता है कि हाँ हमें अपने स्कूल का काम करना है। और पता है मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा खुजली मच रही है। मुझे ऐसा लगता है मेरे सर में ना बारिश का पानी चला गया है, तो बारिश के पानी से बोलते हैं कि खुजली होने लगती है सर में। तो मेरे जूं तो नहीं है खैर मेरे आप लोग सोचो मेरे जूं है, मेरे जूं नहीं होते। और अगर बाई चांस मेरे सर में जूं हो भी जाते हैं ना, तो मैं तो खुजला खुजला के पागल हो जाती हूँ। मेरे सर में जूं नहीं टिक सकता बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे सर में जैसे ही जूं, अगर एक भी जूं चढ़ जाएगा ना, तो मेरे सर में खुजली होने लगती है बहुत ज़्यादा वाली। और आप में से काफ़ी सारे लोगों को मेरी जो ग्रे कलर की साड़ी थी और जो ग्रीन कलर की साड़ी थी वो अच्छी लगी है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये जो दोनों कलर हैं ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ख़रीदे थे साड़ी के। अब पता नहीं मेरे ऊपर कैसे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे, वो तो पहनने के बाद पता चलेगा, या फिर हमें खुद को पता नहीं चलता है, लेकिन जब दूसरा बोलता है कि अच्छे लग रहे हैं तभी अच्छे लगते हैं। तो मैं जल्दी ही इन साड़ियों को तैयार करूँगी। ब्लाउज़ तो मैं आप लोगों को पता है खुद ही सिलूँगी, फॉल भी मैं खुद ही लगाऊँगी, तो बाहर तो तैयार करने के लिए देना नहीं है। बस ये होता है कि जब हम खुद कोई काम करते हैं ना, तो हम अपने काम के लिए लेट कर जाते हैं, और मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। मैं अपने काम के लिए हमेशा लेट कर जाती हूँ। आप लोगों को मैंने कितने पहले व्लॉग्स में जो सूट दिखाए थे, अभी तक वो मेरे सूट रखे हुए हैं सिलने के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। और फिर सोचती हूँ मेरे ही तो हैं सिल जाएंगे, मेरे ही तो हैं सिल जाएंगे। और बाहर का काम ये होता है, बाहर के काम में ये लगता है नहीं यार यहाँ से थोड़े से पैसे मिलेंगे और वो पैसे काम आएंगे, तो इस वजह से बाहर के काम में मैं ढील नहीं दे सकती हूँ। बस अपने काम में तो मैं ढील दे जाती हूँ। परी, आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? परी पता नहीं क्या कर रही है। और अब मैं धोऊंगी, बर्तन वगैरह धोऊंगी। फिर उसके बाद अभी आज मैंने स्टिचिंग के लिए पता है क्या, कटिंग करने के लिए कपड़े निकाले, और 2 मिनट के लिए मैं लेट गई और मुझे नींद आ गई, मेरी आँख लग गई, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब दिन निकल गया, और मतलब कब पूरा दिन निकल गया और मैं सो गई, और जब मैं उठी तो बज रहे थे 5। फिर उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई, परी ने झाड़ू लगाई। शाम की जो झाड़ू है वो परी लगा लेती है। और मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत देखो बच्चों को काम आना चाहिए, इससे ना बच्चे कभी हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए या कभी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बच्चे मतलब अपने आप को और घर को साफ़ रखें। और एक माँ देखो बच्चों के मतलब अच्छे के लिए ही जो भी काम सिखाती है वो एक बच्चों के अच्छे के लिए ही सिखाती है। और मैं चाहती हूँ परी शौर्य दोनों ही मतलब बहुत अच्छे बने। और आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाई के बच्चे देखे थे आपने, वो लोग भी मतलब अपनी मम्मियों की बहुत हेल्प करवाते हैं। और मेरी जो सिस्टर की बेटी है वो तो सच में छोटी सी है पर बहुत ज़्यादा समझदार है। वो तो अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा केयर करती है, उसे हर चीज़ की मतलब मम्मी की, पापा की, घर की मतलब बहुत ज़्यादा उसे केयर करना, और मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की फ़िक्र रहती है। मेरी भी फ़िक्र रहती है, मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना तो मुझे कई बार फ़ोन कर कर के पूछती है, मौसी आप ठीक हो, मौसी आप ठीक हो, नहीं ठीक हो तो आप हमारे यहाँ पे आ जाओ, मैं आपकी देखभाल कर दूँगी। मतलब लड़कियाँ होती ही हैं ना ऐसी, और सच में लड़कियों से ही घर में अच्छा लगता है। परी भी मेरी ऐसी है, परी भी मेरी बहुत फ़िक्र करती है। वो तो आप लोग देखते ही हो कि मेरा जो बर्थडे था वो दोनों बच्चों ने पैसे कलेक्ट करके सेलिब्रेट किया था। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चों में छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी आ रही है, क्योंकि अगर बच्चे छोटी सी उम्र में समझदार हो जाते हैं ना तो समझ लो खांसी आ गई वो अपनी आगे तक की जो लाइफ है वो अच्छे से मैनेज कर लेते। क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को अपने बारे में बता रखा है कि हम भी बहुत छोटे थे, तो छोटे से ही हम लोगों ने ये सब चीज़ें फेस की है ना, तो छोटी सी उम्र में ही हमें भी काफ़ी सारी अकल आ गई है। वही कहते हैं हमने सब चीज़ों को देखा है, लोगों को बदलते हुए देखा है, लोगों के काफ़ी सारे रंग देखे हैं, तो इस वजह से ना हमें भी अच्छे बुरे इंसानों में ना फ़र्क पता चल चुका है। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ कि बच्चे अपने पैरों पे स्टैंड रहें, अपने आप से उन्हें सारे काम आने चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कब किस काम की ज़रूरत पड़ जाए। और एक लड़की को तो घर के और बाहर के दोनों ही काम आने चाहिए। सच में मैं अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ कि एक लड़की को ना घर और बाहर दोनों काम आने चाहिए, क्योंकि जो लड़कियों की जो लाइफ होती है ना सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है।
और पता है लड़की की जो लाइफ है ना, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। लड़कियां अच्छा करें तो भी बुरा है, बुरा करें तो भी बुरा है, ऐसा होता है। क्योंकि लड़कियां, मैंने ये चीज़ देखी, लड़कियां कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें बुराइयां निकाल ही लेते हैं। तो मैं तो अपनी सारी सिस्टर से यही बोलना चाहूँगी कि हमें अपने पैरों पे ना स्टैंड होना ही चाहिए। तो मैं भी यही चाहती हूँ, मेरी बेटी है वो भी अपने अपने आप से सारे काम कर ले। वो मतलब किसी के ऊपर ना रहे कि हाँ भाई मेरा काम ये कर दे वो कर दे, बाहर के हों चाहे घर के हों। और मैं चाहती हूँ शौर्य भी ऐसा ही हो कि ज़रूरी नहीं है कि शौर्य के लड़कों को बाहर के काम ही आने चाहिए, लड़कों को घर के काम भी आने चाहिए। क्योंकि बेटी तो अपने घर चली जाती है, बेटे रहेंगे हमारे पास। कभी कभी ऐसा होता है कि अब मैंने आपको बताया था कि जो मेरे भाई हैं, मम्मी पापा नहीं हैं, लेकिन मेरे जो भाई हैं वो दोनों भाभीयों की हेल्प करते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी मतलब केयर भी करते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए कि हस्बैंड को अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए। और पता है क्या, मतलब छोटा वाला भाई अगर भाभी खाना बना देंगी तो खाना लगा देता है, और मतलब देखो होना चाहिए। और अभी भी हम घर गए थे तो बड़े वाले भाई ने घर को इतना अच्छे से साफ़ कर रखा था, इतना अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा था। हम खुद घर में जैसे ही एंटर हुए ना, हमने देखा अरे यार भाभी के ना होने पे इतना अच्छे तरीके से साफ़ सफाई, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर रखी थी। और देखो जब वाइफ हमारी ये मैं हस्बैंडों के लिए बोलना चाहती हूँ, जब वाइफ हमारी हमारे बुरे टाइम पे, हमारी बीमारी में हमारी केयर करती है, तो हम मतलब हम हस्बैंडों को भी हस्बैंडों को भी ये होना चाहिए कि वो भी अपनी वाइफ की केयर करें, उनकी कद्र करें, उनके बीमारी के टाइम पे या उनके परेशानी के टाइम पे आप लोग उनकी हेल्प करें, उनको समझें। क्योंकि जो एक लड़की होती है वो भी अपना घर छोड़ के आप लोगों के साथ आती है और अपनी पूरी लाइफ आप लोगों के ऊपर दे देती है, समझ सकते हो आप। तो एक दूसरे की कदर तो ज़रूर करनी चाहिए। बस आज मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। अच्छा लगता है कभी कभी आप लोगों से बातें करना, फिर आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे कुछ बातें समझाते हो और मुझे मेरी गलतियाँ बताते हो या फिर मेरी अच्छाइयाँ बताते हो, मुझे अच्छा लगता है। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के दुख सुख को समझना चाहिए, एक दूसरे की परेशानियों को समझना चाहिए। क्योंकि अगर लड़की अपना घर छोड़ के आती है तो लड़के को भी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। वाइफ और माँ के बीच में ना लड़का भी दोनों चीज़ों को बहुत बैलेंस बना के रखता है। तो इसलिए हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। तो चलिए मैं तो अब जा रही हूँ काम करने के लिए। और आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगी, मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय।